नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम समकोण त्रिभुज तथा पाइथागोरस प्रमेय का अध्ययन करने वाले हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि इन आकृतियों में क्या सभी के आकार समान हैं? नहीं, इन सभी के आकार समान नहीं हैं। इन आकृतियों में हमें विभिन्न प्रकार के त्रिभुज देखने को मिल रहे हैं। जैसे हमने देखा कि पहली आकृति में समबाहु त्रिभुज है, दूसरी में समद्विबाहु, फिर समकोण, न्यूनकोण, अभिकोण त्रिभुज, अलग अलग त्रिभुज मिले। कोणों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण। इसके लिए हम जानते हैं कि 90 अंश का कोण समकोण कहलाता है और इससे हम त्रिभुज के अन्य कोणों की तुलना करते हैं। तो 90 अंश के कोण से छोटे सभी कोण हों तो वह त्रिभुज न्यूनकोण होगा, और यदि कोई एक कोण 90 अंश के कोण से अधिक हो जाता है तो उसे हम अधिकोण त्रिभुज कहेंगे। और किसी त्रिभुज में यदि कोई एक कोण 90 अंश है तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाएगा। तो इस वीडियो में हम समकोण त्रिभुज के बारे में ही डिटेल डिस्कशन करेंगे। अच्छा, क्या कभी आपने सोचा कि हमारे आसपास जो वस्तुएं हैं उनमें कहाँ कहाँ समकोण त्रिभुज बनता है? तो हमने देखा कि हम दीवार पर जब सीढ़ी लगाते हैं तो दीवार, फर्श और सीढ़ी के बीच में ये तीनों भुजाओं से जो त्रिभुज बनता है वो समकोण त्रिभुज होता है। और हम जहाज से यदि किसी मीनार या बिल्डिंग को हम देखते हैं, उसके शिखर को देखते हैं और उसके आधार को देखते हैं, तो इस प्रकार से वहाँ पर भी समकोण त्रिभुज बनता है। और अन्य चीज़ें हैं जो आप देख पा रहे हैं, वहाँ पर भी समकोण त्रिभुज हमें मिलता है। समकोण त्रिभुज में 90 अंश का कोण सबसे बड़ा कोण होता है और इस कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है, जिसे हम कर्ण कहते हैं। हमने पढ़ा है कि बड़े सामने की भुजा बड़ी होती है। तो PRQ जो कोण है, इसके सामने की भुजा PQ, यह कर्ण कहलाएगी। और यदि हम लंब की बात करें तो कोण P हम देख पा रहे हैं, QPR, इसे हमने थीटा माना है, तो इसके सामने की भुजा लंब कहलाएगी। तो लंब कौन सी भुजा हो जाएगी? QR। और शेष बची है जो भुजा PR, उसे हम आधार कहेंगे। तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, जो कि सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा होती है। और जिसे हम थीटा मानते हैं, उसके कोण थीटा के सामने की जो भुजा होती है वह भुजा लंब कहलाती है और शेष बची भुजा आधार कहलाती है। और यदि हम थीटा कोण को बदल देते हैं तो लंब और आधार भी बदल जाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या कहता है? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं लंब एवं आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। यह पाइथागोरस का प्रमेय का कथन है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अगर हम समकोण त्रिभुज ABC को देखें तो इसमें कर्ण AB और BC है लंब और AC है आधार। तो AB का वर्ग बराबर BC का वर्ग धन AC का वर्ग, C square equals to A square plus B square. According to Pythagorean theorem, in any right angle triangle, the square of hypotenuse is equal to the sum of squares of other two lengths. Means, square of hypotenuse is equals to square of base plus square of perpendicular. अब पाइथागोरस प्रमेय की उपयोगिता क्या है? तो पहली बात, यह प्रमेय केवल समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है और इस प्रमेय का उपयोग हम समकोण त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं की माप जब हमें पता होती है तो हम तीसरी भुजा इससे ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण के लिए इस आकृति में AC 8 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर दी हुई है, लेकिन AB नहीं पता है, तो इसे हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कर्ण AB का वर्ग बराबर लंब AC का वर्ग धन आधार BC का वर्ग। तो हम AC और BC की मान 8 और 6 को समीकरण में रख देते हैं। तो AB का वर्ग बराबर 6 का वर्ग धन 8 का वर्ग, तो AB का वर्ग बराबर 36 धन 64, तो AB का वर्ग बराबर 100। अब यहाँ से वर्ग को हम उस पक्ष में ले जाएंगे तो वर्गमूल, तो AB बराबर वर्गमूल 100, तो वर्गमूल 100 का 10 होता है, तो AB बराबर 10 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमने दो भुजाएं पता थी हमें, उससे हमने तीसरी भुजा निकाल ली है। तो इसका यह एक अनुप्रयोग है
कि हमें 2 भुजाएं पता होने पर हम इसकी तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। और इसके अलावा इसकी त्रिकोणमिति में पाइथागोरस प्रमेय की बहुत उपयोगिता है। अब पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। एक दीवार पर 11 मीटर लंबी सीढ़ी लगी है। सीढ़ी के आधार से दीवार की दूरी 4 मीटर है। तो दीवार के आधार से सीढ़ी के ऊपरी सिरे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 90 अंश का कोण दीवार और फर्श के बीच बन रहा है। तो इसके सामने सीढ़ी लगी है, अर्थात ये कर्ण होगी। तो कर्ण 11 मीटर है। हमें क्या दिया गया है ये समझना जरूरी है। तो सीढ़ी की लंबाई कर्ण PQ बराबर 11 मीटर हो जाएगी। सीढ़ी के आधार से दीवार की दूरी जो PR है वह हमें दी है 4 मीटर। और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें आधार से सीढ़ी के ऊपरी सिरे की ऊंचाई ज्ञात करना है, अर्थात QR हमें ज्ञात करनी है। तो अब इस त्रिभुज PQR में कोण PRQ 90 अंश है, इसलिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। PQ का स्क्वायर इक्वल्स टू QR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। तो यहाँ पे हम PQ और PR की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 11 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू QR स्क्वायर इक्वल्स टू 4 मीटर स्क्वायर। तो 121 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू QR स्क्वायर प्लस 16 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से हम QR को एक साइड पक्ष में कर लेते हैं और बाकी को अदर पक्ष में कर देते हैं। तो QR स्क्वायर इक्वल्स टू 121 मीटर स्क्वायर माइनस 16 मीटर स्क्वायर। तो QR स्क्वायर इक्वल्स टू 105 मीटर स्क्वायर। QR इक्वल्स टू अंडर रूट 105 मीटर। तो QR हमारा निकल के आ जाएगा अंडर रूट 105 मीटर। यही दीवार के आधार से सीढ़ी के ऊपरी सिरे की ऊंचाई है। 3 प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दिए गए हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।